कई गोष्ठियों में आप गए हैं तो आपसे जो बातचीत हुई है लोगों की, उन्होंने कहा है कि इसका जो व्यावसायिक क्षेत्र है, थोड़ा व्यावसायिक क्षेत्र पर प्रकाश डालें कि अगर हम उत्पादन करने लगे इसका वर्मी कंपोस्ट का, तो उसका व्यवसाय का क्षेत्र है, उस पर आप प्रकाश डालें। एक चीज तो ये है, जिस व्यक्ति के पास जगह है और पशु हैं उसकी लागत कम हो जाएगी। जिसके पास जगह किराए की लेनी हो और पशु भी ना हो, वो इस कारोबार में लाभ नहीं कमा सकता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो पशुपालन पर आधारित है, क्योंकि कच्चा माल उन्हीं पशुओं से मिलेगा। इसलिए जिनके पास पशु पाले हैं वो अपने निजी के लिए, अगर एक भी भैंसिया पाले हैं तो वो अपने निजी प्रयोग के लिए बना सकते हैं, जिसमें कोई ना खास टेक्निक लगती है, ना कोई खास इसमें मेहनत है। साधारण सी मेहनत में इसमें अपना कारोबार चल जाएगा अपने प्रयोग के लिए। अगर कोई व्यवसायिक जैसे हम लोग लगाए हैं, व्यवसाय अभी जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका व्यापार उतना उत्तम अभी नहीं है, लेकिन इसका भविष्य है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं और ईमानदारी से लगे रहेंगे, क्योंकि ये व्यवसाय भविष्य का व्यवसाय है। अभी आज तो नहीं है, लेकिन कल जरूर चलेगा। वर्तमान में जो प्रति कुंटल क्या आप रेट से इसको मार्केट में बेच रहे हैं? ये अभी तक जो गमले वाले खरीद रहे हैं, एक फीट यानी 1 फीटी गमले में, 12 इंची गमले में केवल 50 ग्राम प्रयोग की जाती है, और जो बड़े गमले हैं उनमें 150 ग्राम तक पड़ जाती है। इस तरह से इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, और आराम से जिन लोगों ने डाल कर देखा है उन्हें इतना अच्छा अनुभव मिला है कि मेरे उद्योग केंद्र पर दौड़ कर आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। व्यवसाय उत्तम है, लेकिन अभी लोग जान नहीं पा रहे हैं। इस तरह से जब जान नहीं पा रहे हैं तो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे लोग जान जाएंगे और इसका समुचित उपयोग होगा, और उनके पास ज़्यादा पशु हैं वो टोटल बनाएंगे और रासायनिक खाद 0 कर देंगे। किस महीने में यह उत्पादन शुरू किया जा सकता है? उत्पादन तो वैसे सभी समय किया जा सकता है, लेकिन जाड़े में केचुआ शुद्ध काम नहीं करता है, क्योंकि जाड़े से बचाव के लिए इस दिसंबर और जनवरी में इसका कारोबार डाउन रहता है। बाकी कारोबार इसका यानी 10 महीने करीब हो सकता है। प्रारंभ में लगने वाली लागत के बारे में बताइए। देखिए, इसके लिए गड्ढा तो पक्का बनाना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति जैसा खर्च करना चाहे, अगर पुरानी ईंटा उसके पास पड़ी है, केवल सीमेंट और बालू का खर्चा लगेगा। गड्ढे कोई बहुत मजबूत बनने नहीं है, सीमेंट बालू का खर्चे से काम चल जाएगा, लेकिन नीचे फर्श होनी चाहिए, गड्ढा पक्का होना चाहिए। और जैसा पहले बताया जा चुका है, गड्ढा 3 फीट चौड़ा और लंबाई जितनी सुलभ हो, और गहराई 1.25 से 1.5 फीट, इससे ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए। तो इस तरह से एक गड्ढा बनाने में मैक्सिमम बहुत कम लागत लगती है, लागत कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास गोबर अपना है तो बहुत कम लागत हो जाएगी, लेकिन लेबर इसमें बहुत लगता है, क्योंकि इसकी पलटाई करनी पड़ती है और पानी छिड़काई करनी पड़ती है। लेबर सबसे महंगा है, क्योंकि आप अपने आप करना चाहते हैं, इसलिए लेबर का यहाँ पर महत्व नहीं है। व्यापारिक जो करना चाहेगा उसे लेबर का महत्व लगेगा। इस तरह से लेबर का कोई खास महत्व आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए स्वयं बना रहे हैं, इसलिए यहाँ लेबर माने ही नहीं रखता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत कम पैसों में आपका काम चल जाएगा।